फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम CSS को यूज़ करते हुए किस तरह अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने CSS कलर्स वाली वीडियो में देखा था कि हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया था अपनी div एलिमेंट का। तो अब देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर्स के अलावा हम और कौन कौन सी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह HTML लेते हैं, उसके बाद मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट दे देता हूँ। तो मैंने कुछ टेक्स्ट पेस्ट किया यहाँ पे, इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। और अब मैं हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल की टैग लेता हूँ और बॉडी को बैकग्राउंड देता हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा बॉडी और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो जैसा कि पहले हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूँ और मैं कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से ब्राउन। तो ये जो हमारी बॉडी है इसका कलर ब्राउन हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा आप बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे आपको उस इमेज का URL देना है। तो URL के लिए आपको URL लिखना है साथ पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने उसका पाथ दे देना है। तो इस तरह हमारे फोल्डर के अंदर ही एक BG नाम का इमेज पड़ा हुआ है। तो मैं इधर लिखूँगा BG डॉट उसकी एक्सटेंशन JPG। इसको मैं सेव करता हूँ, इधर रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास वो इमेज आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो इमेज रिपीट हो रही है। यहाँ पे ये इमेज ख़त्म होती है और इसके बाद ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इस तरह ये इसके नीचे भी। इस तरह अगर मैं इसका साइज़ चेंज करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा। तो इसका साइज़ चेंज करने के लिए आप बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है इसका साइज़ चेंज हो जाएगा। इसमें आप ऑटो की वैल्यू भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका वही साइज़ रहेगा। उसके अलावा आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 250 पिक्सल और उसके बाद इसकी हाइट भी मैं 250 पिक्सल दे देता हूँ। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 250 पिक्सल इसकी हाइट और विड्थ होगी। तो अब ये कितने इमेजेस हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस रेपिटेशन को हैंडल करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड रिपीट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा करता हूँ, इधर बैकग्राउंड रिपीट लिखता हूँ और इसके अंदर आप बहुत सी वैल्यूज़ दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप रिपीट की वैल्यू दे सकते हैं जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके अलावा आप रिपीट x की वैल्यू दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर x एक्सिस के अंदर रिपीट होगा लेकिन ये y एक्सिस के अंदर रिपीट नहीं होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये x एक्सिस के अंदर रिपीट हो रहा है, मीन्स लेफ़्ट टू राइट। इस तरह अगर मैं इसको y कर दूँ तो अब ये y एक्सिस के अंदर रिपीट होगा। तो अब ये y एक्सिस में रिपीट हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि रिपीट हो ही ना तो आप इधर सिंपली लिखते हैं नो रिपीट। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा इसकी दो और वैल्यूज़ हैं जिसमें एक है स्पेस। तो स्पेस में क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस में देख रहे हैं आप रिपीट हो रहा है लेकिन इनके दरमियान के अंदर कुछ स्पेस आ रही है। इस तरह इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो है राउंड। अगर मैं राउंड करूँगा तो ये वहाँ भी ऐसे ही रिपीट हो रहा है लेकिन इसके अंदर और रिपीट की जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें डिफरेंस है। रिपीट तो ये पहले भी हो रहा था और अगर अभी मैं इसकी वैल्यू रिपीट करके देखूँ तो आपको इसके डिफरेंस का पता चल जाएगा। अगर इधर मैं रिपीट लिखूँ तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, ये जो राइट पे इमेजेस हैं ये हाफ हमें पेज के अंदर शो हो रही हैं। तो जब आप राउंड की वैल्यू यूज़ करते हैं तो जो इमेजेस पूरी की पूरी आपके वेब पेज में डिस्प्ले नहीं हो रही होती वो उनको यहाँ से कट कर देता है और बाकी इमेजेस को स्ट्रेच करके वो स्पेस फिल कर देता है। अभी मैं अगर इसको राउंड करता हूँ तो क्या हुआ, जो बाकी इमेजेस थी उसको स्ट्रेच करके अब उनकी हाइट जो थी वो कम हो गई है और इसकी विड्थ जो है इनकी वो ज़्यादा हो गई है। तो इनको स्ट्रेच करके उसने वो स्पेस फिल कर दी और वो जो इमेजेस थी उनको कट कर दिया वहाँ से। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ। तो अब ये हमें एक इमेज ही डिस्प्ले हो रही है। अब अगर आप इसको पूरे बैकग्राउंड के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके साइज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप कवर की वैल्यू यूज़ करेंगे। जब इसको बैकग्राउंड साइज़ कवर देंगे तो ये इमेज जो होगा वो रीसाइज़ हो जाएगा और आपके पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर इसका साइज़ ज़्यादा होगा तो इसके एजेस होंगे उनको कट कर दिया जाएगा। अगर इसका साइज़ कम होगा तो इसको स्ट्रेच करके पूरे बैकग्राउंड में डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये स्ट्रेच करके उसने पूरे बैकग्राउंड में डिस्प्ले करवा दिया। साइज़ के अंदर कवर के अलावा एक और वैल्यू होती है जिसको कंटेन बोलते हैं और इसमें ये पूरी की पूरी इमेज इसने डिस्प्ले करवाना होता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड साइज़ है इसको हमने देख लिया है तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। और एक तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो पैराग्राफ की टैग है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम। इसको मैंने काफ़ी दफ़ा कॉपी पेस्ट किया है। अब मैं ऊपर आता हूँ, इसको सेव करके आपको इसकी मैं आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये स्क्रॉल बार आ चुकी है क्योंकि हमारे पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है उसके साथ ही आपका इमेज भी मूव हो रहा है।
तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं। इधर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। पहली है स्क्रॉल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये उसी तरह स्क्रॉल हो रहा है और इमेज भी साथ मूव हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज फ़िक्स हो जाए बैकग्राउंड पे तो उसके लिए मैं फ़िक्स्ड की वैल्यू यूज़ करूँगा। तो अब ये इमेज जो है एंड पे वो फिक्स हो चुका है। इसका आगे वाला कंटेंट जो है वो मूव कर रहा है, वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो इमेज जो है वो फिक्स्ड हो चुका है बैकग्राउंड पे। इसके अलावा इसकी हम लास्ट में एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और वो है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर क्या होता है कि आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इसकी एक्स एक्सिस में एक वैल्यू देनी होती है और दूसरी वाई एक्सिस में। तो इसको आप कई तरीके से दे सकते हैं। आप इसको ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसमें इसको आप लेफ़्ट कर दें और वाई एक्सिस में आप इसको टॉप कर दें। तो ये तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, ये पहले ही लेफ़्ट और टॉप पे है। एक्स एक्सिस में देखें तो ये लेफ़्ट पे है, वाई एक्सिस में देखें तो ये टॉप पे है। अगर मैं यहाँ से इसको राइट कर दूँ और वाई एक्सिस में टॉप पे ही रहने दूँ तो अब ये इधर आ गया राइट साइड पे और टॉप पे। इस तरह अगर मैं इधर बॉटम कर दूँ तो अब ये राइट पे और बॉटम पे आ चुके हैं। इस तरह लिखने के अलावा आप इसको परसेंटेज के अंदर वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज होगी उतना इसको मूव करा देगा। अगर मैं इधर दूँ 25% तो ये अब हमें एक्स एक्सिस में 25% मूव करवा देगा, यानी कि लेफ़्ट से अब। और टॉप से मैं दे देता हूँ 20%, तो ये टॉप से 20% मूव करा देगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसने क्या किया, टॉप से 20% मूव करवा दिया और लेफ़्ट से 25%। इस तरह आप पिक्सल में वैल्यू भी दे सकते हैं या इसका कोई भी और यूनिट यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने यूनिट्स पढ़े नहीं है, यूनिट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इधर मैं पिक्सल देता हूँ, यहाँ पे भी पिक्सल। तो आप देख सकते हैं इसने 25 पिक्सल यहाँ से और 20 पिक्सल ऊपर से, यानी टॉप से इसको मार्जिन दे दी है। तो इस तरह आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके शॉर्ट हैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट हैंड के अंदर अगर आप इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिखने की बजाय सिर्फ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। सारी वैल्यूज़ का मतलब आप 4 वैल्यूज़ उसके अंदर दे सकते हैं। उसमें सबसे पहली वैल्यू होती है कलर। कलर के बाद आपने दूसरी वैल्यू देनी होती है इमेज का पाथ, मीन्स उसका URL। तीसरी वैल्यू आप उसके अंदर दे देते हैं रिपीट की, कि इमेज रिपीट होगा या नहीं। और चौथी वैल्यू आप उसके अंदर दे देते हैं पोजीशन। मीन्स अगर मैं यहाँ से ये अटैचमेंट ख़त्म करूँ और ऊपर मैं दे देता हूँ कलर। तो अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यूज़ करने के बजाय हम सिर्फ एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इन चारों की वैल्यू हम दे देंगे। तो सबसे पहले मैं कलर दे देता हूँ वाइट आप ऐसे भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप हैश यूज़ करके इस तरह भी दे सकते हैं। उसके बाद मुझे URL देना इमेज का, तो उसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ pg.jpg। उसके बाद मैं इधर कह देता हूँ नो रिपीट। तो पोजीशन में दूंगा सेंटर एक्स एक्सिस से ही और सेंटर वाई एक्सिस से। तो अब ये सेंटर में आ चुका हमारा इमेज। तो आई होप आपको बैकग्राउंड के बारे में पता चल चुका होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप और ख़ुद से भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आप ग्रुप्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।